अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर का वो हल्का जिसमें यास्मीन राशिद बड़ी लीड से जीत चुकी थी, लेकिन जबरदस्ती धांधली करके इस हल्के से नवाज शरीफ को जितवाया गया। इस हल्के में अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि अगर ये हल्का खोला गया तो फिर इस पर नवाज शरीफ बुरी तरह से हार जाएंगे। इस पर जब मंसूर अली खान ने दलाइल दिए तो उस्मा बुखारी को बड़ी मिर्चें लगी और उसने मंसूर अली खान से भी बदतमीजी करने लगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं तो ये तासुर क्यों अभी भी मौजूद है कि हुकूमत बन गई। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन एक हल्का है जिसे NA 130 का हल्का कहा जाता है, लाहौर का हल्का है, और कहा जाता है कि ये हल्का खुलेगा और इसके जो नताइज हमारे सामने हैं, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से फातेह डिक्लेयर हुए, ये फैसला बदलेगा और इससे मियां नवाज शरीफ की सियासत को एक धचका पहुँचेगा। अब इसके ऊपर अगर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो जो फॉर्म 45 हमारे सामने मौजूद है, जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए हैं, इसको हाईलाइट भी किया है, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक रुकेगा? क्योंकि एक जानिब मुस्लिम लीग नून के अपने ही साबिक MNA मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मैंने जब अपने की रिकाउंट की बात की तो मुझे कहा गया कि फिर आपका हल्का अगर रिकाउंट होगा तो फिर NA 130 में भी रिकाउंट होगा। यानी वो उनका जुमला ये था कि देखिए ब्लैकमेलिंग का ये आलम है। तो ब्लैकमेलिंग एक्चुअली कौन कर रहा है? मैं ये बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि NA 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें। अजमा बुखारी साहब देखिए, अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की सीट का है। When you let certain things grow, तो फिर इम्प्रेशन जो है वो it goes from strength to strength, वो मजबूत होता जाता है कि ये ऐसे ही है, इसमें कोई दो नंबरी हुई भी है। देखिए मुनीब साहब, ये कोई किटी पार्टी तो है नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले और अब कहे आए चले जी इलेक्शन कमीशन चलते हैं और वहां जाकर जो है वो अपने लिए वो करते हैं। जिसको अपने उस हल्के को खुलवाने का जो है वो शौक है, बिल्कुल शौक से जाए, उसको किसने मना किया है? लेकिन ये जो इंप्रेशन बन नहीं रहा, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है। और बहुत सारे जो है, मैंने फॉर्म 45 वो भी देखे हैं जो KPK के हैं, और वहां पर जो है फॉर्म 45 या 47 के अंदर, उसके अंदर भी कहीं रीराइटिंग हुई भी है, कहीं पे कुछ हुआ हुआ है। अब ये मतलब अब फिर ये है कि फिर ये इसको जो KPK के है वो सब ठीक है, लेकिन पंजाब के जो फॉर्म 45 है जिसको खुद घर बैठ के पता नहीं बनाया है, ऐसे तो नहीं होता ना। वो जाके वो वहां पे अपनी पिटीशन फाइल करें, हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना सबूत लेके सबके सामने होती है ना, रिकाउंट होना है जो भी होना है वो सबके सामने आ जाएगा। राइट। मंसूर अली खान साहब, ये जो मियां जावेद लतीफ साहब ने बात की, आई मीन दैट इंप्लाइज कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा ब्लैकमेलिंग की इंतहा देखें, सो दैट टेल्स अ स्टोरी। वो अजीब एक कॉन्टेक्स्ट उसका बन जाता है। मंसूर अली खान, मैं अज़मा साहिबा के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी करते हुए एक सजेशन दूंगा कि नून लीग की जानिब से आजकल पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जितना सच नून लीग के हारे हुए सियासतदान बोल रहे हैं ना, वो जीते हुए सियासतदान नहीं बोल रहे। हारे हुए सियासतदान जो है वो काफ़ी हद तक सच्ची बातें बता रहे हैं कि एक्चुअली ये इलेक्शंस किस तरह हुए थे। देखिए, अज़मा साहिबा का आर्गूमेंट अगर ले लिया जाए ना कि जी ठीक है, ये कोर्ट में जाएगा, ये ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, ये उनका राइट है। मेरे ख्याल में शायद मैं भी उनकी जगह होता और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता तो शायद मेरा भी जवाब यही होता। लेकिन जब आप ये आर्गूमेंट देते हैं ना, तो आपको पता है आप क्या करते हैं? आप 2018 के इलेक्शंस को वैलिडेट कर देते हैं। वो किस तरह वैलिडेट कर देते हैं? क्योंकि उन इलेक्शंस के हवाले से भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अभी तक कहीं नहीं कहा कि जनाब इसमें धांधली हुई थी, लेकिन आप कहते हैं RTS बिठाया गया, आप कहते हैं कि इमरान खान को सीटें दिलवाई गई। इसी तरह यहाँ पे भी फॉर्म 45, मैंने खुद NA 130 के जितने फॉर्म 45 थे दोनों साइड्स के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, मैंने उसको बैठ के वैल्यूएट किया। उसमें से 30-35 तो हमने एक सैंपल के तौर पर सामने रखे, भी क्लियर कट नजर आ रहा है कि उसके अंदर जो है ना बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो धांधली हुई है, बड़े पैमाने के ऊपर जो है उसके अंदर हाथ फेरा गया है, जो किस तरह फिगर्स को जो है वो चेंज किया गया है। अभी हमने एक हल्का खोला था, एक और हल्का जो इंशाल्लाह कल हम खोलने लगे। तो इन इलेक्शंस के ऊपर डाउट्स हैं, इसका ये जवाब बड़ा कमजोर जवाब है। अच्छा जी, चले जाए ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल, देखते हैं वो क्या फैसला देता है। मैं मुनीब सिर्फ 2 लाइनें, मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बजाय ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर मंसूर अली खान साहब को दे देते हैं कि वो जो है वो ये जो है इसको देख लें, फॉर्म 45, 47। अब इनकी तरफ से फॉर्म 45 जो इन्होंने देखे, अल्लाह जाने वो कहाँ से आए थे, किसने बनाए हैं। और ये नाज़रीन, अब नून लीग के वो लोग जो हार गए हैं, जिनके लिए सहूलतकारी नहीं की गई, जिनके लिए अवाम के वोट्स पर डाका नहीं डाला गया, वो गुस्से में हैं
और उन्हें गुस्सा भी इस बात का है कि जहां दूसरों के लिए इतनी बड़ी धांधली की गई है, अवाम की वोट्स पर डाका डाला गया है, तो उनके लिए धांधली क्यों नहीं की गई। अब इसी गुस्से में वो हारे हुए लोग सच बोल रहे हैं। जैसा कि आपने मियां जवेद लतीफ का बयान सुना ही होगा कि उनका कहना था कि ये इलेक्शन सबसे मुतनाज़ा तरीन है और इन इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई है और इन इलेक्शन में भरपूर धांधली की गई है। बिल्कुल वैसे ही नून लीग में जैसे मियां जवेद लतीफ, मोहम्मद जुबैर और आसिफ करमानी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इन इलेक्शंस में अवाम के वोट्स पर भरपूर डाका डाला गया और धांधली की गई है। लेकिन नाज़रीन, वो लोग जो धांधली करके इलेक्शंस में जीत चुके हैं, आज वो किस कदर बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख के साफ शफाफ तरीन इलेक्शंस थे, और किस कदर ढिठाई के साथ इसी हक में दलाइल भी देते हैं। नाज़रीन, जब मंसूर अली खान ने बताया कि मैंने लाहौर के हल्के में नवाज शरीफ के असली फॉर्म 45 भी देखे हैं और नकली फॉर्म 45 भी देखे हैं, इन दोनों में वाजिया फर्क है और नवाज शरीफ बुरी तरह से हार रहा था। इस हल्के को बुरी तरह से टेम्पर किया गया है क्योंकि इसमें यास्मीन राशिद बड़ी लीड के साथ जीत रही थी और नवाज शरीफ हार रहा था, लेकिन नवाज शरीफ की सूलतकारी करके उसे जबरदस्ती जितवाया गया है। तो इस पर नाज़रीन उज़्मा बुखारी से ये सच हजम नहीं हुआ और वो मंसूर अली खान से भी बदतमीजी करने लगी। नाज़रीन, इनका असल मसला ये है कि जब तक इनकी चापलूसी करते रहे, इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, इनके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ही इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, जहाँ सच की बात करें तो वो इनसे हजम नहीं होता। सच नून लीग के लिए कभी भी बर्दाश्त नहीं होता, नून लीग के लिए सच जहर की तरह है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।